हाय डियर, आज हम लोग प्रश्नावली नंबर 4E पर चर्चा करेंगे। तो 4E में क्या है, अभी आपने 4D में पढ़ा था किसी द्विघात समीकरण को पूर्णवर्ग बनाकर उसका मूल कैसे ज्ञात करते थे। तो अब 4E में क्या है कि ये द्विघात समीकरण को, डियर इसमें क्या है कि किसी द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण जो डियर किसके फॉर्म का होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स सी बराबर क्या होता है 0 को द्विघाती सूत्र, क्या डियर, द्विघाती सूत्र, और इसी को डियर श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। क्या डियर, इसी को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल ज्ञात करना। ठीक है डियर, तो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स को द्विघाती सूत्र, या फिर इसी को हम डियर क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है, या फिर इसके मूल ज्ञात करना है। तो डियर फार्मूला होता है द्विघाती सूत्र का या श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपॉन 2a। ओके डियर, ये आपका क्या होता है डियर, ये होता है श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। इसको डियर क्या बोलते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपॉन 2a, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं। जहां a, b और c क्या डियर हैं, और c अचर राशि है। ये क्या है डियर, अचर राशि है। ओके डियर, अब हम इसका आज निगमन देखेंगे आया कहाँ से। ठीक है डियर, तो यहाँ से निगमन देख लेते हैं। अगर ये निगमन देख लेंगे तो निगमन देखेंगे ये आया कहाँ से, तो डियर इसका हम निगमन कर लेते हैं। तो यहाँ कैसे निगमन करेंगे, माना एक द्विघात समीकरण, क्या डियर, माना एक द्विघात समीकरण, क्या मान ले, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है डियर 0 है। ओके डियर, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ax स्क्वायर पहले नोट डाउन कर लेते हैं, आपने क्या मान रखा द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो इसको डियर मुझे क्या करना है, इसके डिराइव करना है कि ये सूत्र आया कहाँ से। ठीक है डियर, तो ये आपका द्विघात समीकरण जो है, ये इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण के, क्या होता है डियर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो इसी को हम डिराइव करेंगे और लास्ट में इसको निगमन करेंगे कि आया। ठीक है ना डियर, तो और इसको हम कौन से विधि से देखते हैं, पूर्णवर्ग विधि से। अभी आपने 4D में पूर्णवर्ग विधि अच्छे से पढ़ रखा है, इसी वजह से इसको पूर्णवर्ग विधि से बताते हैं। तो करते क्या है डियर, पूर्णवर्ग में सबसे पहले आप x स्क्वायर के गुणांक रिमूव करते हैं, है ना डियर। सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को रिमूव करते हैं। तो यहाँ डियर एक्स स्क्वायर का गुणांक है कौन, a है। तो जाहिर सी बात a को रिमूव करने के लिए आप दोनों पक्षों में क्या करेंगे डियर, दोनों पक्षों में a से क्या करेंगे डियर, a से भाग करने पर, दोनों पक्षों में आप डियर क्या करेंगे, a से भाग करेंगे। तो अब अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर, ax स्क्वायर बटे में a प्लस बी एक्स अपान में क्या हो जाएगा डियर a, और प्लस सी बाई क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 0/a। ऐसे ही भाग करते हैं आप, तो यहाँ से a से a कट जाएगा तो क्या डियर बचेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ डियर क्या बचेगा, b/a इंटू एक्स बचेगा, और प्लस यहाँ डियर क्या बचेगा c/a, और इधर क्या बचेगा डियर 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक वो रिमूव हो गया। अच्छा, इसके बाद इस स्टेप आप क्या करते थे डियर, सब आप क्या करते थे, यक्स के गुणांक का आधा
क्या करते डियर, x के गुणांक कौन है डियर, x गुणांक कौन है, ये x के साथ जो गुणा के रूप में है उसी का गुणांक होगा। तो x का गुणांक है b बाई ए, तो x के गुणांक का आधा गुणांक कौन है, b बाई ए है। बताइए b बाई ए का आधा क्या हो जाएगा डियर, नीचे आप 2 से और गुणा कर दीजिए, डिनोमिनेटर में आप 2 से और गुणा कर दीजिए, यानी b बाई ए का जो आधा हो जाएगा b बाई 2a हो जाएगा के वर्ग। अब बताइए डियर इसका वर्ग क्या हो जाएगा, इसका जो आधा है उसका वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा b का वर्ग हो जाएगा b स्क्वायर और 2a का वर्ग हो जाएगा 4a स्क्वायर। को क्या करने पर डियर, को जोड़ने तथा क्या करने पर, घटाने पर, को जोड़ने तथा घटाने पर, यही ना करते हैं आप डियर। ओके समझ में आया। अच्छा इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, आप डियर इसको शुरुआत के दोनों टर्म को लिख लेते हैं, जो लास्ट वाला टर्म है इसको लास्ट टाइम लिखते हैं। तो पहले आपको शुरुआत के दोनों टर्म लिखना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, इसको लिखना है। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स। अब आपको इसको डियर जोड़ना और घटाना है, किसको जोड़ना घटाना है, ये बी स्क्वायर अपान में क्या डियर 4a स्क्वायर, और उसी को घटा लेना है, बी स्क्वायर अपान में क्या 4a स्क्वायर। अब डियर आपके पास लास्ट वाला टर्म क्या था, प्लस c बाई ए था, यही तो था डियर ना। तो हमने इसको इतना जोड़ लिया, इतना घटा लिया। अब आपको इसको जोड़ने घटाने के बाद बताए थे कि शुरुआत के तीनों टर्म को हम ऐसे ब्रैकेट लिख लेते हैं और ये देखते हैं किसी ने किससे क्या फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया डियर, ये आपको पता करने के लिए शुरुआत का वर्गमूल लेना होगा। पहले पद का वर्गमूल x हो जाएगा, बीच वाले से केवल साइन लेते हैं और लास्ट वाले का वर्गमूल निकालते हैं। तो बताइए बी स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, केवल b, और 4a स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा डियर 2a, यानी हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना डियर। और यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा डियर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 4a स्क्वायर और a का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा डियर 4a स्क्वायर, ठीक है ना डियर। इन दोनों का एलसीएम है जो 4a स्क्वायर और a का एलसीएम जो है ये कितना हो जाएगा डियर 4a स्क्वायर होगा। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों, इसका पहले का डिनोमिनेटर कितना है 4a स्क्वायर, ये तो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब है 4a स्क्वायर का टेबल जो इसमें 1 टाइम जाएगा, दोनों सेम है तो इसका मतलब 1 टेबल। तो इसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, ऐसे उतार लेना है क्योंकि ये सेम है। अब यहाँ देखिए इसमें कमी क्या है, यहाँ 4a स्क्वायर है डियर और यहाँ कितना केवल a है, तो कमी क्या है, यहाँ 4 और a कमी है, यहाँ 4a स्क्वायर है, यहाँ केवल आपका a है, तो इसका मतलब यहाँ 4a की कमी है। और जो कमी है उसी से आप उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ a है केवल, यहाँ 4a स्क्वायर है तो यहाँ a 2 बार है, लेकिन हमारे पास यहाँ केवल 1 बार, तो इसका मतलब 4a की कमी है। और 4a का मल्टीप्लाई आप c में करेंगे तो डियर क्या मिलेगा 4ac मिलेगा। ओके डियर, इज इक्वल टू कितना 0। अब इसके बाद क्या करना होता है डियर, इसको मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करना होता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ से x प्लस बी बाई 2a का क्या डियर होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाइए। अब इसका वर्गमूल तो निकल नहीं रहा है, अगर नहीं निकल रहा है डियर तो इसी को हम लिख देंगे ऐसे रूट में बी स्क्वायर। और एक बात और डियर, यहाँ हमने माइनस चिन्ह ले रखा, तो ये अंदर वाला चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये अपान का क्या हो जाएगा 2a, क्योंकि 4a का वर्गमूल हो जाएगा 2a, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस वजह से हमने इसको करड़ी में कर लिया। लेकिन 4a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 हो जाएगा और a स्क्वायर का वर्गमूल जो है केवल a होगा, बराबर कितना 0 आया ना डियर। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करना है, यहाँ नोट करके आपको बताते हैं क्या था डियर, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या था डियर, इधर था कि रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपान 2a, ठीक है, ये इतना होल स्क्वायर था। ये क्वेश्चन यहाँ था तो हमने यहाँ इसको नोट कर लिया। अब डियर क्या करना है इसको, अब ये बताइए इधर ये वाला पार्ट जो है नेगेटिव है तो इसकी दूसरी साइड ये जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगर ये लेफ्ट साइड में नेगेटिव ये वाला पार्ट तो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या करना आपको x प्लस बी बाई 2a का
होल स्क्वायर, और इस वाले पार्ट को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हो जाएगा बी अंडर रूट में क्या हो जाएगा डियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपान क्या हो जाएगा 2a। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डियर जब हम यहाँ से का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर, ये चीज़ जो है प्लस माइनस दोनों में आ जाएगी, यानी ऐसे कुछ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अपान क्या हो जाएगा डियर 2 ऐसे ना। जब हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो अब यहाँ से क्या करना है, अब ये बताइए इसको, ये इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर ये वाला पार्ट इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस ये ऐसे, और यहाँ डियर क्या है प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac कट अपान 2a। ओके डियर। अब देखिए डियर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 4ac का होल अपान 2a। तो यही डियर क्या है, यही श्रीधराचार्य का सूत्र है। इसी को क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र बोलते हैं, या इसी को हम कौन से नाम से जानते हैं, द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं, द्विघाती सूत्र के नाम से जानते हैं। ओके डियर, समझ में आया अच्छे से। डियर तो आप सबने ये फार्मूला पढ़ा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपान 2a। ये डियर इससे हम क्या बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा, इसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं या फिर श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं या फिर श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। तो डियर ये रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, रूट में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसी को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं डियर, इसी को बोलते हैं विविक्तर। और विविक्तर ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है डियर, इसी को क्या बोलते हैं, विविक्तर बोलते हैं। और इसका ये जो रूट में है बी स्क्वायर माइनस 4c, यही होता है विविक्तर। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से एक फार्मूला और बन जाता है। अब डियर इसका यूज कहाँ है, तो इसका यूज जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी द्विघात समीकरण का मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। कोई द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके मूलों का लक्षण अगर बताना हो कि मूल कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है कि असमान है कि समान है, ये उसके मूलों के लक्षण बताने के लिए हम किस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, डी का प्रयोग करते हैं। और डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है डियर, तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, मूलों के। ओके डियर, तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए कुछ स्थितियां होती हैं, जिसमें यदि d इज ग्रेटर देन 0, यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी d का मान 0 से बड़ा हो, d का मान किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। तो आप जानते होंगे डियर कि जितनी भी पॉजिटिव नंबर होती हैं सब क्या होती हैं, 0 से बड़ी होती हैं। और अगर d का मान कोई पॉजिटिव संख्या आ गई तो इसका मतलब क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा। तो डियर यदि d का मान जो है वो 0 से बड़ा हो, यानी d इज ग्रेटर देन 0 हो, और पूर्ण वर्ग हो, और डियर कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो, तो मूल वास्तविक परिमेय, वास्तविक परिमेय और असमान होते हैं, असमान होते हैं। ओके डियर, यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो और वो कैसा हो, पूर्ण वर्ग भी हो, तो मूल कैसे होंगे, तो मूल जो होंगे वह वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। ओके डियर, दूसरी कंडीशन ये बनती है, यदि
डी इज ग्रेटर देन 0, यदि डी इज ग्रेटर देन 0 हो और पूर्णवर्ग ना हो, और पूर्णवर्ग ना हो तो मूल जो हैं वो क्या होते हैं डियर, वास्तविक होते हैं, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है डियर, यदि d इज ग्रेटर देन 0 हो और वो पूर्णवर्ग ना हो तो मूल कैसे होंगे, तो मूल जो हैं वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है डियर। और तीसरा कंडीशन ये बनता है, यदि d इज इक्वल टू 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, वास्तविक और समान होंगे यानी बराबर होंगे। ठीक है डियर, यदि d का मान जो है वो 0 आ गया तो उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। ओके डियर। और नंबर 4 ये बनता कंडीशन, यदि d इज लेस देन 0, यदि d का मान जो है वो 0 से छोटा हो, यानी d का मान कोई निगेटिव संख्या आ जाए, कोई निगेटिव संख्या, जितनी भी निगेटिव संख्याएं होती हैं सब 0 से छोटी होती है, तो डियर यदि d का मान जो है वो क्या आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो इसका मतलब होगा कि वो 0 से छोटी होगी। तो यदि डियर d का मान जो है वो 0 से छोटा हो तो मूल जो हैं वो क्या होंगे डियर, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे डियर, काल्पनिक होंगे। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ओके डियर, फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपने पढ़ रखा कि ये द्विघाती सूत्र है, अथवा हम इसको श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, -b प्लस माइनस में रूट में b² - 4ac का होल अपॉन 2a होता है। ओके डियर, जहाँ a क्या होता है, a x² का गुणांक होता है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है, और c क्या होता है डियर, अचर पद होता है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के नाम से जानते हैं। और इसमें डियर जो रूट में b² - 4ac है उसी को हम विविक्तर कहते हैं, जिसको d से डिनोट किया जाता है, अर्थात d बराबर एक फार्मूला बन जाता है b² - 4ac। और ये डियर इसका यूज कहाँ है, इसका यूज जो होता है वो किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब मूलों के लक्षण जो है वो 4 कंडीशन, 4 तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होने पर हम उसको बताते हैं। जैसे यदि d इज ग्रेटर देन 0, यदि d का मान कोई पॉजिटिव संख्या आ जाए और वो कैसा हो, पूर्णवर्ग हो, तो मूल डियर कैसा होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। ठीक है डियर। और यदि d का मान 0 से बड़ा हो लेकिन वो पूर्णवर्ग ना हो, तब डियर कैसा मूल होगा, तो उसके मूल जो है वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है डियर। और तीसरी कंडीशन में यह बन जाता है, यदि d जो है वो 0 के बराबर हो और तो क्या होगा उसके मूल, तो उसके मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है डियर। और लास्ट कंडीशन ये आपकी आती है कि यदि d जो है वो कैसा हो, वो 0 से छोटा हो। 0 से छोटा होने का मतलब है कि वो ऋणात्मक आ जाए, वो निगेटिव में आ जाए, तो इसका मतलब है उसके मूल कैसे होंगे डियर, वो होंगे काल्पनिक। ठीक है। ओके डियर।